राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। आज चौथा नवरात्र है और माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा उपासना का दिन है। बोलिए माँ कूष्मांडा की जय, माता अम्बे की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, माता रानी के पावन पवित्र नवरात्र के ये जो दिन चल रहे हैं उसमें आज चौथा नवरात्र है। चौथा नवरात्र माँ कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाएगी। आज की वीडियो में हम माता कूष्मांडा की कथा सुनाएंगे, उनका प्रिय भोग, उनका मंत्र और किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए और कुछ उपाय भी बताएंगे। वीडियो बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, आप सभी के बहुत काम आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये अत्यंत सुंदर वीडियो। सबसे पहले हम माता की कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ वैष्णो की जय। जान लेते हैं कि माता का जन्म कैसे हुआ। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। पावन चौथा नवरात्र है आज और माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कूष्मांडा का जन्म कैसे हुआ, चलिए जान लेते हैं। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कूष्मांडा है। नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कूष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। चलिए जान लेते हैं माता का मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र से माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सित कूष्मा कूष्मा त्रिविध तापयुत संसार सा अंडे मास पेश्या मुद रूपायाम यस्या सा कूष्मांडा। अर्थात वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी
तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कूष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई थी। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं, और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इन देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने माता कूष्मांडा की ये छोटी सी कथा का श्रवण किया। माता का ध्यान करते हुए माता की कथा सुना कीजिए, आप सभी को अनन्य फल की प्राप्ति होगी। वैसे भी कहा जाता है ना कि दिन भर में एक बार भी सच्चे मन से, हमारे हृदय से, हमारी वाणी से यदि ईश्वर का नाम प्रेम से लिया जाए तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। यहाँ हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे, जैसे कि हम जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय देखिए सबसे पहला जो कार्य होता है, क्योंकि सूर्य भगवान तो बाद में आते हैं, ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो सूर्य उगने से पहले ही पूजा करने लग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो यदि आप सूर्य उगने के बाद पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, तत्पश्चात आपको अपनी पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। किंतु यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर रहे हैं और माता की स्थापना की है तो सबसे पहले कलश की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और पुष्पांजलि माँ के चरणों में अवश्य ही अर्पित करें। माता भाव की भूखी हैं, अपने बच्चों से वो सदा ही अत्यधिक प्रेम करती हैं। बहुत ही प्रेम से हम अपनी मैया रानी को मना सकते हैं। नवरात्रि के सुंदर दिन, मेरा तो मन करता है आपको बताऊं कि वर्ष में 2 बार नहीं, वर्ष में कम से कम 5 बार तो नवरात्रि आने ही चाहिए, है ना। कितना अच्छा लगता है ये जो दिन होते हैं, ऐसा लगता है मतलब जब हम माता के अपने घर में स्थापना करते हैं और हमको थोड़ा भी समय मिल जाता है कि हम शांतिपूर्वक माँ की जब हम पूजा करें तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है, और हमारे जो दुख होते हैं ना, वो माता की पूजा में आंसुओं में बहकर सारे दुख खत्म हो जाते हैं। एक तरीके से माता के पास जब हम भाव से बैठते हैं तो वो जो हमारे अंदर के जो संताप, जो दुख, जो कष्ट होते हैं वो सभी बह जाते हैं, और मन पे इतना जो बोझ होता है ना, वो बोझ काफ़ी हल्का हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर नवरात्रि के दिन होते हैं। वैसे भी माँ, एक जो माँ का नाम होता है ना, जो ये शब्द होता है, ये अपने आप में ही अलग होता है। इससे मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही ये क्या बोलना समझ में शब्द आ नहीं रहा है कि पूर्ण शब्द क्या होगा बोलने के लिए। चलिए बातें नहीं करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि माता के प्रिय भोग क्या है। आज के दिन माता को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और माता का प्रिय रंग क्या है, माता को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भोग की। आज के दिन, चौथे नवरात्र के दिन, माता कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर आप किसी मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद भी दे सकते हैं। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि तथा कौशल का विकास होता है, और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर होता है। देखिए, भाव से जो कार्य किया जाता है फल अवश्य मिलता है, ये हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और माता का बहुत ही सरल सा मंत्र हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कूष्मांडा ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र के द्वारा माता की पूजा कर सकते हैं। ओम कूष्मांडाय नमः, ये और भी सरल मंत्र है।
देखिए ओम कूष्मांडाय नमः, ओम कूष्मांडाय नमः, इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जाप करें। मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। माता को मालपुए का भोग लगाने के साथ साथ आप ये ना सोचें कि मालपुए नहीं है तो हम किस चीज़ का भोग लगाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पास सामग्री है, कोई फल है या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब मेवा है, जैसे मखाने, बादाम, जो भी है उनका भोग भी आप प्रतिदिन लगा सकते हैं। मिश्री का भोग, गुड़ का भोग, और मैंने आपको कल भी बताया था दूध और जो मीठी चीज़ें होती हैं ना दूध से बनी हुई, वो भगवान को, देवी देवता को अत्यधिक प्रिय होती हैं। तो आप प्रतिदिन कच्चे दूध में मिश्री डालकर माता को भोग लगा सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, अनजाने में ही सही, कि लोग क्या करते हैं भोग में तुलसी डाल देते हैं, क्योंकि वो एक आदत में होता है ना कि लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं तो तुलसी डाल दिया। लेकिन माता दुर्गा के भोग में कभी भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो माता को दूध का भोग प्रतिदिन लगाएं। साथ ही पान, बताशा, लौंग, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं और जो बहुत अच्छी हैं, और इनका भोग आपको प्रतिदिन लगाना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी वहम ना पाले, और इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। साथ ही माता को गुलाब और गुड़हल के फूल चढ़ाएं। आज के दिन कहीं कहीं माता को कुम्हड़े की बलि भी दी जाती है। माता को कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। तो ज़्यादा आप लोग भ्रम में ना पड़िए, जो भी आपके पास सरलता से चीज़ें उपलब्ध हैं उनका भोग लगाएं और सच्चे भाव से माता की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और थोड़ा समय जो भी, जब आप माता की पूजा करने बैठे ना, तो आप शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखें। जैसे सुबह तो हम नहाते ही हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में मतलब बाल नहीं धोए जाते हैं। बहनों के लिए ये बात मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि नवरात्रि के जो पावन दिन होते, देखिए हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं, हम लोग बाहर सामान लेने भी जाते हैं, हम लोग घर में अनाज का भोजन भी बनाते हैं, क्योंकि हमारा व्रत है पर सबका नहीं है, या हम अनाज खाते हैं। तो देखिए प्रतिदिन बाल धोए जाते हैं, नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक बाल धोए जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप शैम्पू करें, बालों को आप सादा जल से धो लें, पर धोए जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को क्लीन करना ज़रूरी होता है। मन से पवित्र होना है हमें, तन से पवित्र होना है, और घर को भी पवित्र करना है, साफ स्वच्छ करना है। शाम के समय जब आप पूजा करें तो भी स्नान अवश्य करें और धुले हुए वस्त्रों का चुनाव करें। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अगर आपको वीडियो सुनते सुनते थोड़ा कहीं पर एक लाइन, एक शब्द भी अच्छा लग रहा हो ना, तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से बहुत अच्छा लगता है, सच में मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। यही तो माता की कृपा है, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हमारा मतलब जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा, तो ये भी एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद है। और हम सभी माता रानी के बच्चे हैं, तो आपसे निवेदन करते हैं अपना आशीर्वाद, प्यार बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के। मैं नीलू मिश्रा आप सभी से निवेदन करती हूँ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपके व्रत कैसे चल रहे हैं, माता रानी निर्विघ्न आपके व्रत को पूर्ण करें, आपकी पूजा को स्वीकार करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता की, राधे राधे।